Hello my shining souls. So today I'm back with another pick a card reading and आज हम ये जानेंगे what opportunities are ready to manifest for you. हमारी लाइफ में कभी कभार ऐसा होता है कि यूनिवर्स जो है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज रेडी रखते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम उस अपॉर्चुनिटीज को ना देख पाते हैं ना समझ पाते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। सो फॉर पाइल सिलेक्शन आई हैव ओवर हियर 2 cards, so you can select one card और अगर आपको दोनों कार्ड अट्रैक्ट करने हैं तो आप दोनों कार्ड को सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। So if you want to take time, you can pause the reading. Now let's hop into pile number 1. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this card, improving health. Okay. So let's check कि आपके लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो है जो कि मैनिफेस्ट होने के लिए आने के लिए आपकी लाइफ में तैयार है, ठीक है। Guys, I hope you can see all the cards. So you selected improving health, ठीक है। So सबसे पहले तो क्लियरली ये नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अगर हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, ठीक है। So यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि आप उस हेल्थ की प्रॉब्लम को आप ठीक कर पाए, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ओवर हियर कि आप फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आप कहीं ना कहीं आपका लैक ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ माइंडसेट ये सब चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं दो ऑप्शंस में, आप कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे अपनी ओवरऑल लाइफ के लिए, आपको ग्रोथ प्राप्त नहीं हो पा रही होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड जो भी सॉलिड फाउंडेशन को आप क्रिएट करना चाहते हैं, स्पेशली आपके करियर एंड फाइनेंसिस वाइज, वो आप नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, आपको स्लीपलेस नाइट्स होते होंगे, आप सो नहीं पाते होंगे, आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों से आपको अब निजात मिलेगा बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी इंप्रूविंग हेल्थ आ चुका है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स, तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ इशू जो है वो आपका इसीलिए आ रहा है बिकॉज आपकी ओवरऑल लाइफ जो है ना वो कहीं ना कहीं सही से चल नहीं पा रही, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही, ठीक है। सो ये जो कार्मिक साइकिल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है विद द एम्परर कार्ड जो कि कहीं ना कहीं डिफाइन करता है द अपॉर्चुनिटी दैट्स नियर यू राइट नाउ, मतलब कि आपके बगल में, आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ। सो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि आप चाहें तो आप अपनी लाइफ में एक लीडरशिप पोजीशन को हासिल कर सकते हैं विद योर स्ट्रगल्स, विद योर हार्ड वर्क, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप जो है उसमें आप में इतनी ज्यादा क्षमता है ना कि आप चाहें तो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या जिस भी चैलेंजिंग सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं उससे चुटकियों में बाहर आ सकते हैं, ठीक है। बस आपको अपना करेज जो है वो दिखाने की जरूरत है, एक लीडरशिप पोजीशन में आने की जरूरत है एंड वो ये नजर भी आ रहा है कि आपके नियर ये सब चीजें हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ कि आप कहीं ना कहीं किसी प्रकार के लीडरशिप पोजीशन में आ सके, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर बात की जाए व्हाट यू नीड टू डू टू अट्रैक्ट दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये जो लीडरशिप भरी अपॉर्चुनिटी जो आपके आसपास मंडरा रही है लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको ले नहीं पा रहे, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो उस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे ये कार्ड है कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, खुद की हरकतें या मतलब खुद की जो मतलब आपकी नेगेटिव इमोशंस हैं, अनस्टेबल माइंड है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स को आपको पीछे छोड़ के चेंजेस लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। देन जाके आप कहीं ना कहीं ये लीडरशिप पोजीशन को हासिल कर सकते हैं जो कि आपके अराउंड फिलहाल इन द प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर सके तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट में, अपने इमोशंस में क्लैरिटी बहुत ज्यादा लाने की जरूरत है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप काफी ज्यादा नेगेटिव चीजों को सोचते होंगे सारा दिन, ठीक है, जिसके कारण आपका जो इंपैक्ट है वो हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ता होगा, तो आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप प्लीज ये सब करना छोड़ दीजिए खुद की बेहतरी के लिए, ओके। नाउ लेट्स चेक व्हाट्स हिडन दैट कुड डिले दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात की जाए हिडन ब्लॉक्स की कि ऐसा क्या हिडन ब्लॉक है जो कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी या लीडरशिप बनने की जो क्वालिटी है उसको ब्लॉक कर सकता है, डिले कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड आया है टेम्परेंस। सो यहाँ पे ये चीज कहा जा रही है कि अगर आप खुद को हील नहीं करेंगे, ठीक है, स्पेशली फिजिकल वाइज, फिजिकल हेल्थ वाइज अगर आप खुद को हील नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्थ है ना, हेल्थ की प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बन सकती है, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को आपकी लाइफ में आने के लिए, ठीक है। सो अगर आपको आपकी लाइफ में डिलेस नहीं चाहिए एंड आप इस अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरे अपने अनरिजॉल्व्ड इमोशंस के ऊपर ध्यान दीजिए और यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं अपनी ग्रोथ के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर, अपने लाइफ में बैलेंस बनाने के ऊपर ध्यान दीजिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को छोड़ के चेंजेस के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है आपको। नाउ लेट्स चेक द की एक्शन यू मस्ट टेक राइट नाउ। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी चीजें
आपको कहीं ना कहीं रेजोनेट नहीं कर रही है, आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज दे नहीं रही है, ठीक है, आपको उसको लेट गो करने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं कि आपको उन सब चीजों को छोड़ने की जरूरत है जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही है राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में बैलेंस, हार्मनी, इन सब की कमी नजर आ रही है ना, तो उसको क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। एंड वो जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, स्पेशली योर नेगेटिव थॉट्स, आपको उसको रिलीज करने की जरूरत है। ये एक्शन आपको लेना ही लेना पड़ेगा। एंड जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही उसे लेट गो करके आगे फॉरवर्ड मूव कर जाइए, ठीक है। एंड अगर हम बात करें द आउटकम ऑफ एम्बेरसिंग दिस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे कार्ड आया है द मून कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं बता रहा है हीलिंग को, ठीक है। अगर आप ये जो मतलब अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी गाइडेंस दी गई है, उन सबको फॉलो करेंगे तो आउटकम ये होगा कि आपके लाइफ में ओवरऑल हीलिंग आ जाएगी। आपको कहीं ना कहीं कंप्लीशन देखने मिलेगा एक कार्मिक चैप्टर का, एंड देन एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होता हुआ दिख जाएगा। आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लव लाइफ प्रॉब्लम्स, इन सबसे कहीं ना कहीं छुटकारा पा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा हाइटन हो जाएगी, ठीक है, जिसकी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत भी है। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए जो कि आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार है, वो है थोड़ी सी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही बढ़ेगी। आप जब एक कार्मिक चैप्टर को छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर में घुसेंगे तो ही कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की भी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स एक और छोटी सी चीज आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए ना अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं। बस आपको अपना एक्शन और माइंडसेट को अलाइन करने की जरूरत है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपकी एक्शन कुछ और है एंड आपका माइंडसेट कुछ और है। दोनों का अलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अपने एफर्ट्स पे विश्वास रखिए, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने का वक्त आ गया है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं बस खाली अपनी जर्नी के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखें एंड स्टेप्स एंड एक्शन लेते रहें अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को लाने के लिए, ठीक है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर इन द प्रेजेंट सिचुएशन आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने की फिलहाल इन द प्रेजेंट सिचुएशन जरूरत है, ठीक है। सो दिस वाज अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this card, big happy changes. So let's check what opportunities are ready to manifest for you. So यहाँ पे अगर opportunities की बात की जाए, ठीक है, so हमारी जिंदगी में opportunities जो होती है वो यूनिवर्स रेडी होती है हमें देने के लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो जो opportunities यूनिवर्स देना चाहती है ना, हम उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते, हम देख ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर यूनिवर्स चाहते क्या है हमसे, ठीक है। सो आज हम इन्हीं सब पे बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद योर शफलिंग। So my shining pile number 2, let's begin with your reading, ठीक है। So आपने कार्ड सिलेक्ट किया था big happy changes, okay। So let's check सबसे पहले कि आखिर आपकी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपके आसपास ही है राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। जिसमें कार्ड आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी की बात की जाए जो कि आपके अराउंड ही है, सराउंडिंग में ही है, वो ये है कि आप कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं आपके ऊपर, उसको आप शेयर कर सकते हैं, उसको आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी लाइफ में आपके अराउंड ही है, ठीक है, कि आप चाहें तो अपना बोझ जो है उसे हल्का कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे लोगों का अपना काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप जो है वो खुद ही लगे रहते हैं सारे घर का काम करने में, ठीक है। यानी कि अगर सारे घर का काम नहीं भी करते तो आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है। सो जो कि कहीं ना कहीं उसकी आजादी, उसका मिलने का आपको यहाँ पे चांस नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर बात की जाए व्हाट यू नीड टू डू टू अट्रैक्ट दिस अपॉर्चुनिटी, सो आपको सबसे पहले एक ही काम करने की जरूरत है जो कि है हीलिंग एंड प्रेयर। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से एंड जो मतलब इतनी ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपको कभी कभार बैक पेन हो जाती होगी या आपको काम करते करते बैक पेन बहुत ज्यादा होती होगी, सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप इन द प्रेजेंट सिनेरियो अगर चाहें तो अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू हीलिंग, थ्रू प्रेयर, थ्रू सरेंडर, ठीक है। ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ विद द 8 ऑफ wands कार्ड ओवर हियर वी विल सी हिडन ब्लॉक दैट कुड डिले दिस अपॉर्चुनिटी। तो हिडन ब्लॉकेज यहाँ पे है सबसे पहली बात कम्युनिकेशन का, दूसरा फास्ट स्पीड में चीजों को चाहना एंड करना, ठीक है।
ये दोनों चीज ही कहीं ना कहीं हिडन ब्लॉकेज नजर आ रही है। कम्युनिकेशन भी नजर आ रही है एंड फास्ट स्पीड से सारे काम होना या करने की उम्मीद करना दूसरों से भी और खुद से भी, ये कहीं ना कहीं हिडन ब्लॉक है। यहाँ पे एंजल्स ये गाइडेंस दे रहे हैं आपको कि कहीं ना कहीं हिडन ब्लॉक में इतना जल्दी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि हो ऐसा जाएगा कि जल्दी में चीजें हो तो जाएंगी लेकिन शायद वैसी ना हो जैसा आप चाहते हैं, या जो आप आउटकम चाहते हैं वो ना हो, तो फिर जल्दबाजी का क्या फायदा, राइट? इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि हिडन ब्लॉक है जो कि कहीं ना कहीं और भी ज्यादा डिले कर देगा इस अपॉर्चुनिटी को, वो है आपकी जल्दबाजी। ठीक है, जल्दबाजी में सक्सेस पानी है, जल्दबाजी में शादी करनी है, जल्दबाजी में किसी को कमिटमेंट देनी है, ये सब आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, वरना ये आगे चल के एक हिडन ब्लॉकेज आपकी लाइफ में बन जाएगा। ठीक है, एंड आप जो चाहते हैं वो पूरा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ओके, यहाँ पे एक और छोटी सी बात एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप ना अपनी लाइफ में दूसरों के लिए कर करके ना आपने मतलब खुद की अहमियत को, खुद को सेल्फ लव करना कहीं ना कहीं आप भूल ही चुके हैं। ठीक है, दूसरों के लिए जीते जीते आप खुद के लिए जीना भूल चुके हैं बिकॉज आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस देना चाहती है कि दूसरों की काम करने से पहले, दूसरों से प्यार करने से पहले, उनसे अटैचमेंट रखने से पहले प्लीज खुद के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, खुद की हीलिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, इतने बर्डन के साथ ना आप आगे 2 कदम और मूव नहीं कर पाएंगे अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको साफ साफ कह रही है कि प्लीज आपको ये जो चीजें हैं जो आप करते रहते हैं लोगों के लिए, उसे करना प्लीज बंद कर दीजिए बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी ला रहा है कि आखिर आपको आपकी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिले। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द की एक्शन यू मस्ट टेक राइट नाउ, जिसमें कार्ड आया था जस्ट अ सेकंड, द स्टार कार्ड। जैसे कि मैंने पहले भी आपको हीलिंग की बात की थी, स्टार कार्ड यहाँ पे यही दर्शा रहा है कि आपको हीलिंग जरूर मिलेगी एंड ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक्शन, जो की एक्शन है इस अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में लाने के लिए, बिग हैप्पी चेंजेस को अपनी लाइफ में लाने के लिए, वो ये है कि आप हीलिंग के ऊपर ध्यान दें एंड जब आप हीलिंग के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जरूर प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये साफ साफ बता रहे हैं कि वो पहले आपको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज देंगे एंड शायद आपको लाइफ में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मिली भी हो लेकिन आज तक कभी भी आपको आपकी लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, राइट? तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तैयार हो जाइए, अगर आप चाहें तो आप इस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं एक्शन लेके टुवर्ड्स योर हीलिंग जर्नी। ठीक है, एंड लेट्स चेक अबाउट द आउटकम ऑफ एम्ब्रेसिंग दिस अपॉर्चुनिटी, जिसमें कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स दर्शा रहा है स्पेशली अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि अगर आपको किसी के साथ शादी करनी है, कमिटमेंट करनी है, एंगेजमेंट करनी है, कोई न्यू चीज स्टार्ट करनी है, अपने लाइफ में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सॉलिड फाउंडेशन को अट्रैक्ट करना है, एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ अट्रैक्ट करनी है, अपने लाइफ में, अपने करियर में सक्सेस में, विक्ट्री, नेम, फेम, लग्जरी, ये सब चाहिए, अपने सोलमेट के साथ यूनियन चाहिए आपको। ठीक है, ये जो कार्मिक चैप्टर आपकी लाइफ में चल रहा है वो खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप ये सब चाहते हैं तो ये सब चीजें जरूर होंगी, बस आपको जो यहाँ पे गाइडेंस दी गई है वो करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए एंड सेल्फ लव के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, एंड यू आर अ हाउसवाइफ, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के कारण बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में जो कि कहीं ना कहीं आपका बोझ जो है स्पेशली फैमिली लाइफ को लेके वो कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आखिर आपको अपनी लाइफ में इन द प्रेजेंट सिचुएशन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि सबसे ज्यादा नीड है आपको। ठीक है, सो दिस वाज आवर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।